बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्वारंटीन लैप्सेस। ये पब्लिश हुआ है 10 अप्रैल 2020 को डॉन में। बिफोर वी गेट स्टार्टेड वी वुड लाइक टू मेंशन कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि समटाइम्स कमेंट सेक्शन में कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर विद इन द वीडियो होता है। तो इट मीन्स के कुछ लोग पूरी नहीं देखते वीडियो और इस वजह से उनसे वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस या स्किप हो जाती है। तो हम वीडियो को लंबा करने के लिए उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालते, उसमें सारी काम की बातें होती हैं। आप इसलिए उसको पूरा देखा करें। हम बहुत मेहनत और एफर्ट से सारा कंटेंट डिज़ाइन करते हैं। हमें एनकरेज करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन में अपना पॉजिटिव फीडबैक दें, वीडियो पूरी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। सो लेट्स बिगिन विद द एडिटोरियल। इस एडिटोरियल में क्वारंटीन के बारे में बात की गई है। सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं जो इस एडिटोरियल के अंदर डिफ़िकल्ट हैं। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लीडन फुटेड। लीडन फुटेड का मतलब होता है स्लो डाउन होना। हम इसको उर्दू में ये कह सकते हैं सुस्त रवि का शिकार होना। लीडन बेसिकली एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव जहाँ यूज़ होता है वो नाउन की किसी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा होता है। लैप्स का मतलब है किसी काम में नाकाम हो जाना, फेलियर ऑफ डूइंग समथिंग। फिर एक वर्ड है अनविटिंगली, इसका मतलब है अनइंटेंशनली, यानी कि जानते बूझते हुए नहीं। ऑल द मोर का मतलब होता है मज़ीद। फ्लैटन द कर्व की टर्मिनोलॉजी को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ को देखेंगे और उसके अलावा ड्रॉप द बॉल, इस वर्ड का मतलब है मिस्टेक करना, कोई गलती करना। ये ईडियम है बेसिकली। So the consequences of the leaden-footed initial response to coronavirus in much of the country are becoming clearer by the day. कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने जो इनिशियल रिस्पांस देना था कोरोना वायरस के हवाले से वो देर से दिया है। वो सुस्त रवि का शिकार हुआ है। जो प्रिवेंटिव और जो प्रोफाइलेक्टिव मेजर्स इनिशियली लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए। पाकिस्तान इज़ द नेबरिंग कंट्री ऑफ चाइना। पाकिस्तान के चाइना के साथ अच्छे टर्म्स हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान को पता था कि वहाँ पे क्या कंडीशंस हैं और नेबरिंग कंट्री है तो यहाँ पे भी केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आना जाना भी है चाइनीज़ का, बॉर्डर्स मिलते हैं। तो हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए या फिर तैयारी रखनी चाहिए। जब चाइना जैसी एक इतनी बड़ी इकॉनमी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी और इस चीज़ का उन्होंने बहुत मुश्किल से मुकाबला किया, तो पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी एक अनस्टेबल इकॉनमी है, एक डेवलपिंग कंट्री है, वो कैसे इस ग्रेव सूरत हाल का मुकाबला कर सके। नाउ व्हाट इज़ द सिचुएशन कि एक लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स 1160 पिलग्रिम्स जो तफ्तान से मुल्तान आए थे, जिनको मुल्तान में क्वारंटीन में रखा गया था और वहाँ क्वारंटीन में रखने से पहले तफ्तान में भी क्वारंटीन में रखा गया था। तो मुल्तान में जब उनका क्वारंटीन टाइम पूरा हुआ, उनको घर जाने से पहले उनके टेस्ट किए गए और जब टेस्ट किए गए और उनसे ये कहा गया कि यू हैव टू स्टे, 1-2 दिन आपको और रुकना पड़ेगा ताकि टेस्ट के रिज़ल्ट आ जाएं, तो उन्होंने इस बात पर रेजिस्टेंस शो की बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन क्वारंटीन इन तफ्तान और अब मुल्तान में। और उसके बाद उनको ये कहा गया कि अभी आपने और रुकना है, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया और फिर म्यूचुअली ये फ़ैसला किया गया कि उन लोगों के सैंपल्स लेके उनको घर जाने दिया जाए। जब उन टेस्ट के रिज़ल्ट्स आए तो बहुत सारे लोग उनमें से पॉजिटिव थे जो कि प्रीवियसली नेगेटिव थे। अब ये क्यों हुआ? उसकी वजह यही है कि जो क्वारंटाइन था, जो क्वारंटीन कंडीशंस थी, उसमें वो अनहाइजेनिक होंगी। वहाँ पे लोगों के पास ये बात की अवेयरनेस नहीं होगी कि आइसोलेशन का मतलब क्या होता है और दे डोंट हैव टू मिंगल फ्रीली विद एवरीवन। अब अगर मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि जो पिलग्रिम्स हैं उनको घर जाने से पहले उनके टेस्ट होने चाहिए, तो पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट उस डिसीजन को सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहिए। ये पब्लिक हेल्थ का मैटर है।
जब हमें पता है कि दूसरे कंट्रीज़ में किस तरह से ये वायरस स्प्रेड हो रहा है, और वो कंट्रीज़ जिनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी और वो कंट्रीज़ जो हमसे बहुत बेहतर थे, यूरोपियन कंट्रीज़ को देख लें, तो पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर जहाँ पे हमारा हेल्थ सिस्टम वीक है, जहाँ पे हमारी इकोनॉमी अनस्टेबल है, जहाँ पे लोग अनएजुकेटेड हैं, जहाँ पे उनको प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस का भी नहीं पता, उनको क्वारंटीन का मतलब ही नहीं पता, उनको नहीं पता कि आइसोलेशन का क्या मतलब होता है। सेकंड ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं, कि जो इसमें इस एडिटोरियल में ये बात मेंशन की गई है कि इट सीम्स द मुल्तान district administration was not sufficiently backed by the provincial authorities in its effort to prevent the spread of virus among the pilgrims. The health department, despite requests by senior district officials, reportedly dragged its feet on testing them again before they went to their hometown. Then, when the pilgrims, who had already spent a fortnight each of quarantine in Taptan and Multan, grew agitated upon being informed they would be tested again after all and have to remain in place pending the results, the police refused to intervene and restore order. अब ये क्या है कि ये कॉन्फ्लिक्ट है डिपार्टमेंट्स के दरमियान। ऐसी सिचुएशन में सबको एक पेज पर होना चाहिए। जो डिसीजन पब्लिक हेल्थ के लिए, जो डिसीजन पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा है और जो नीड ऑफ द टाइम है, वो होना चाहिए। हम पहले भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में जिनके एनालिसिस हमने में ये बात कर चुके हैं कि हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हेल्थ और एजुकेशन निगलेक्टेड होंगे तो यही रिज़ल्ट होगा। फिर लोगों में अवेयरनेस का ना होना लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर ये डिस्क्रिपेंसीज, ये बजट के कम होने की वजह से है। हमारा हेल्थ सिस्टम क्यों इतना वीक है, उसकी वजह यही है कि उसको प्रॉपर बजट नहीं मिलता, उसके ऊपर प्रॉपर तवज्जो नहीं दी जाती। जो अटेंशन उसको मिलनी चाहिए उसको वो अटेंशन नहीं मिलती। दिस डिसीजन शुड हैव बीन सपोर्टेड बाय ऑल ऑफ द अदर ऑफिशियल्स। पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को इस डिसीजन को सपोर्ट करना चाहिए, रादर दैन उसको नेगलेक्ट करना। या ड्रैग फीट का मतलब होता है, जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, ड्रैग इट्स फीट, ड्रैग फीट का मतलब होता है अवॉइड करना, प्रोक्रास्टिनेट करना। अगर हम यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर देखें तो यहाँ पे डैश का यूज़ है। हम जब भी एडिटोरियल रीड करें तो हमें चाहिए कि साथ साथ जो पंक्चुएशन मार्क्स जिस तरीके से यूज़ हुए हुए हैं उनको भी देखते जाएं। दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस पंक्चुएशन। अब ये देखें, देन के बाद कॉमा है, उसके बाद है व्हेन द पिलग्रिम्स, और उसके बाद डैश है, और उसके बाद यहाँ पे डैश है। यहाँ पे जो हमने पंक्चुएशन रूल्स, जो हमारी अलग से वीडियो है जिसके अंदर हमने लॉन्गर डैश एंड शॉर्टर डैश को डिस्कस किया था। अब ये लॉन्गर डैश यानी कि EM डैश यूज़ हुई है, और EM डैश का यूज़ किस तरह से हुआ है कि अगर हम देखें कि हम ये जो डैश के अंदर पोर्शन है इसको ओमिट कर दें और सिर्फ यहाँ से पढ़ें, व्हेन द पिलग्रिम्स grew agitated upon being informed they would be tested again after all and have to remain in place pending the results, the police refused to intervene and restore the order। ये बात कन्वे हो रही है पूरी, बट अगर उस चीज़ के अंदर एक चीज़ हमें और ऐड करनी है जिसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते थे, या एक चंक और ऐड करना है जो हमें याद आ गया है कि ये बात को ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देगा, तो हम क्या करते हैं कि ये एक EM या लॉन्गर डैश डालते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये जो चंक डालना था वो डाला, who had already spent a fortnight each of quarantine in Taptan and Multan, और वो फिर ख़त्म हुई जब बात तो वहाँ पे दोबारा से डैश आई और उसके बाद आगे कंटिन्यू जो यहाँ पे बात हमने छोड़ी थी। अब एक कॉम्प्रोमाइज़ क्या हुआ? एज ए कॉम्प्रोमाइज द पिलग्रिम्स agreed to their samples being collected and sent off for testing while they were returned to their home districts। उनको घर जाने दिया गया, उनके सैम्पल्स कलेक्ट कर लिए गए। क्या हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन। और जब उन टेस्ट्स के रिज़ल्ट आए तो बहुत सारे लोग उनमें से पॉजिटिव थे। अब वो लोग जब घर गए होंगे, वहाँ पे वो जितने लोगों से मिले होंगे, अगर वो क्वारंटीन में फ्रीली मिंगल कर रहे थे तो वो अपने होम टाउन्स में जाके फ्रीली क्या उन्होंने मिंगल नहीं किया होगा? और जिन जिन रास्तों से वो गए होंगे, जिन रूट्स को उन्होंने फॉलो किया होगा, जिस तरीके से वो घर गए होंगे, वहाँ पे भी वो इन्फेक्शन स्प्रेड करने का बाइस बनेंगे। सो क्या है ये? लैप्सेस इन जजमेंट,
ऑन द पार्ट ऑफ बोथ पब्लिक एंड ऑफिशियलडम। और फिर हमें घरों की कंडीशंस भी पता हैं कि कुछ जगहों पे बहुत क्लोज विसिनिटी में रहते हैं लोग, शेयर्ड लिविंग होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक इन्फेक्टेड पर्सन कहीं जाएगा तो वो कितना रैपिडली वायरस को स्प्रेड कर सकता है। और हमारे पास कोई प्रॉपर ना तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे पास किट्स की भी कमी है जहाँ से हम टेस्ट करके ये पता लगाएं कि वायरस है, हमारे पास वेंटिलेटर्स भी कम हैं, हमारे पास ओवरऑल जो पूरा हेल्थ सिस्टम है वो वीक है। तो अगर ये सिचुएशन मज़ीद एग्रवेट होती है तो कैसे उसको टैकल किया जा सकता है? तो इट इज़ बेटर कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ना तो लोग इस बात को समझ रहे हैं, पब्लिक और ऑफिशियलडम, ना तो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये कितना सीरियस इशू है, और ना ही ऑफिशियल्स इस बात के ऊपर कंसेंसस लेकर आ रहे हैं किसी एक डिसीजन में कि किस तरह से एक हॉलिस्टिक अप्रोच को लेके चलना चाहिए, कैसे एक दूसरे के उन डिसीजंस को सपोर्ट करना चाहिए, वो कौन से डिसीजंस होंगे जो टाइमली लेने चाहिए, जिनसे पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, जिनसे हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। अब आगे क्या है? दे विल मेक इट ऑल द मोर डिफ़िकल्ट टू फ्लैटन द कर्व। ऑल द मोर डिफ़िकल्ट यानी कि मज़ीद मुश्किल। फ्लैटन द कर्व का क्या मतलब है, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये वाई एक्सिस के ऊपर है डेली नंबर ऑफ केसेस और एक्स एक्सिस के ऊपर है नंबर ऑफ डेज सिंस फर्स्ट केस विदाउट एनी इंटरवेंशन। यानी कि अगर आपने कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए तो कैसे जाएगी पीक, ये है। डिजीज़ बर्डन भी ज़्यादा है और एकदम से नंबर ऑफ केसेस राइज हो रहे हैं। लेकिन अगर आप विद इंटरवेंशन जो कर्व देखते हैं वो कैसे है, इट इज़ क्वाइट फ्लैटन, यानी कि इसमें पीक नहीं आ रही है और नंबर ऑफ केसेस भी कम है, और इसमें जितनी जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है और जितना टाइम कम है इसमें ये देर से इंक्रीज़ हो रहे हैं और नंबर ऑफ केसेस भी कम है। सो with intervention, reduced number of overall cases and health effects, और reduced peak number of cases and related demands on the hospital infrastructure। यानी कि जब केसेस कम होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि हॉस्पिटल्स के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। फ्लैटन कर्व ऐसी होनी चाहिए, हमें लेस नंबर ऑफ रिपोर्टेड पेशेंट्स चाहिए हमें, ताकि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स ना हो। और हमें ये वाली कर्व नहीं चाहिए जो विदाउट इंटरवेंशन है, जिसमें कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए जा रहे, जिसमें ख्याल नहीं रखा जा रहा, जिसमें केयरलेस अप्रोच है। सो फ्लैटन द कर्व का मतलब है यानी कि अब इस सूरत हाल में फ्लैटन कर्व को फ्लैट करना यानी कि रिड्यूस करना नंबर ऑफ केसेस को कम हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आगे है हेल्थ प्रोटोकॉल्स टू एड्रेस द वेरियस चैलेंजेस पोज्ड बाय पेंडेमिक इंक्लूडिंग दोज अराइजिंग फ्रॉम द पब्लिक्स कल्चरल प्रीडिस्पोजिशन शुड हैव बीन डिफाइंड मोर क्लियरली। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कल्चर में हैं, जिसको फॉर एग्ज़ाम्पल शादी है, इसी तरह अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर भी गैदरिंग होती है। जब पहला कोविड-19 केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ उससे 2 महीने पहले वुहान में लॉकडाउन हो चुका था। जो हमने एडिटोरियल के स्टार्ट में बात की थी कि जब हम देख रहे थे कि चाइना में क्या सूरत हाल है, तो हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए था इस सूरत हाल को और टाइमली डिसीजंस लेने चाहिए थे कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है, क्योंकि हमें पता है हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी इकॉनमी स्टेबल नहीं है और हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम इस तरह की किसी आफत का मुकाबला कर सकें। तो ऐसे वक्त में क्या ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हों, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पर हों, चाहे वो विद इन ए सिंगल डिपार्टमेंट हो या इंटर डिपार्टमेंटल हों। हमें उन एग्ज़ाम्पल्स को देखना चाहिए जिन्होंने इफ़ेक्टिवली इसको कंट्रोल किया। जैसे हमारे सामने सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है चाइना की। चाइना के सामने तो कोई एग्ज़ाम्पल नहीं थी। ऐसी सूरत हाल में जहाँ पब्लिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो गवर्नमेंटल डिसीजंस को पूरी तरह से सपोर्ट करें, वहाँ उनके साथ ताउन करें, वहीं पे जो गवर्नमेंट है, जो रियासत है, उसकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो शहरियों के साथ, वो पब्लिक के साथ वही सलूक करे जो धरती के माँ होने का सबूत दे।